हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओजाइव कर्व। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड, जिसे हिंदी में बहुलक भी बोलते हैं। बहुलक हिंदी में बोलते हैं इसे। अब मोड को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें सिंपल वर्ड में तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मोड इज़ द वैल्यू of item which is repeated heavily या maximum number of time। जैसे एक सीरीज़ में आपको बना के बता देता हूँ। जैसे एक सीरीज़ है हमारे पास, सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़ हम ले रहे हैं 5, 10, 12, 18, 12, 13, 12, 13, 10, 15, 5। अब ये अगर हमारे पास सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो इसमें मोड की वैल्यू कौन सी होगी? मोड की वैल्यू उस आइटम की वैल्यू होगी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? 12, 2, 3, 4। 12 जो हमारा वो 4 टाइम रिपीट हुआ है। 13 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है। 10 भी हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है। 15 हमारा 1 टाइम है और 5 भी हमारा 2 टाइम है। 10 भी हमारा 2 टाइम है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हमारी 12 रिपीट हुई है। तो यहाँ पर इस सीरीज़ का मोड क्या होगा? बहुलक अगर हम कैलकुलेट करें इस सीरीज़ का तो वो होगा 12। मोड को हम डिनोट करेंगे Z से, कैपिटल लेटर Z से। मोड की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसे डिनोट किया जाएगा Z से। मोड वो वैल्यू है जो कि एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो भी वैल्यू रिपीट होती है वही हमारी मोड की वैल्यू होती है। अब मोड की वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेट करने के लिए कोई भी अलजेब्रिकल फार्मूला नहीं है, आपको जस्ट इंस्पेक्ट करना है। जब आप इंस्पेक्शन करते हो, जब आप चेक करते हो इंडिविजुअल सीरीज़ को, तो आप क्या चेक करोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो भी वैल्यू रिपीट हुए वही आपकी क्या है? मोड की वैल्यू। जैसे ये हमारे पास सीरीज़ थी, अब इसमें अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फार्मूला कोई नहीं है, बस जस्ट आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट 12 हुई है, तो 12 ही हमारी क्या होगी? मोड की वैल्यू होगी। ये इंडिविजुअल सीरीज़ में है मोड की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ में तो आप ऐसे कैलकुलेट कर ही लोगे, डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे Z की वैल्यू या मोड की वैल्यू? डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास क्या होगा? X की वैल्यू होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसमें जैसे X की वैल्यू 5, 7, 9, 10 एंड 12। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 3, 8, 2, 4, 2। अब इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं इस सीरीज़ को तो हमें क्या पता चलता है कि 7 कितनी बार रिपीट हुआ है? 8 टाइम, 8 बार रिपीट हुआ है 7। 5 3 टाइम रिपीट हुआ है और 9 2 टाइम रिपीट हुआ है। 10 4 टाइम रिपीट हुआ है और 12 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसमें तो और भी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें जस्ट क्या चेक करना है? फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हायर है उसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू है वो ही हमारी क्या है? मोड की वैल्यू। तो यहाँ पर मोड की वैल्यू क्या है? 7। हम इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि सबसे हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे हायर फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन करने से, हमें ऑब्जर्व करने से पता चल जाता है कि 8 है। अब 8 इसका मीनिंग क्या है कि 7 8 टाइम रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होती है वही वैल्यू हमारी मोड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मोड की वैल्यू क्या है? 7। ये तो मेथड है इंस्पेक्शन मेथड। हमें दूसरा मेथड भी अप्लाई करना पड़ सकता है।
ग्रुपिंग मेथड जिसे बोला जाता है, जो सेकंड मेथड है हमारा डिस्क्रीट सीरीज में मोड की वैल्यू कैलकुलेट करने का, वो मेथड आपने कब अप्लाई करना है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में भी अब दो मेथड हो गए हमारे पास, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। तो वो मेथड आप कब अप्लाई करोगे, ग्रुपिंग मेथड, जब आपके सामने फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दे रखी हो, जैसे 3, 4, 5, 4 एंड 3। अब इसमें ये देखो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो 5 है, सबसे हायर फ्रीक्वेंसी 5 है, लेकिन जो इसके प्रोसीडिंग और जो पोस्ट फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, सिर्फ 1 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो उस केस में हमें ग्रुपिंग मेथड ही अप्लाई करना होगा। उस केस में हो सकता है हमारे मोड की वैल्यू 9 न आकर के 7 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दी गई है जिसमें आपकी सबसे हायर फ्रीक्वेंसी और उसके जो सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यू अगर बहुत ही कम डिफरेंस रखती हो हायर फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में हमें ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना होगा। दूसरा ग्रुपिंग मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब अगर फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे हमें फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दे रखी हो, अगर इसी की फ्रीक्वेंसी हमें इस तरीके से दी गई हो 1, 20 और 50, 2 एंड 5, तो इस केस में भी आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है, जहां फ्रीक्वेंसी जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो अदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस सीरीज़ की, तो अगर उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखती हो तो उस केस में हमें ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है। इंस्पेक्शन मेथड आप तभी अप्लाई करोगे जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिमेट्रिकली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कैसे कि एक बार तो वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रीक्वेंसी और फिर डिक्रीज़ हो रही है, तो उस केस में आप इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करोगे। बाकी जो अदर सिचुएशन है उनमें आप अवॉइड करोगे इंस्पेक्शन मेथड को, आप ग्रुपिंग मेथड ही यूज़ करोगे। और कुछ एक केसेस में भी आपको ये भी दिया मिल सकता है कि जैसे बाकी फ्रीक्वेंसी ठीक हो लेकिन अगर आपका 8 यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया, तो अब आप किसे बताओगे, मोड 7 को बताओगे या 9 को बताओगे। तो इस केस में भी हमें ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना होगा और ये बायोमेटल वाली सीरीज़ हमारी बन जाती है। इसमें 2 मोड की वैल्यू हमारे पास, तो इसीलिए हमें ग्रुपिंग मेथड के ऊपर चलना होगा। ग्रुपिंग मेथड अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुपिंग मेथड से मोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 टेबल प्रिपेयर करनी होंगी। पहली टेबल आपकी ग्रुपिंग टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सी टेबल प्रिपेयर करोगे, ग्रुपिंग टेबल। और सेकंड टेबल होगी आपकी एनालिटिकल टेबल। ग्रुपिंग टेबल में आप प्रिपेयर करोगे 6 कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए, और बाकी 2 जो हमारी सीरीज दे रखी है वो तो है ही। तो आप सबसे पहले तो 6 कॉलम प्रिपेयर कर लो। सबसे पहला आपका प्रिपेयर होगा x की वैल्यू के लिए, x की जो वैल्यू दी गई है। उसके बाद आप 6 कॉलम और प्रिपेयर करोगे फ्रीक्वेंसीज के लिए, कॉलम 1 से लेकर के 6 तक। ये आपका हो गया कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, नेक्स्ट कॉलम 3, नेक्स्ट कॉलम नंबर 4 और नेक्स्ट कॉलम नंबर 5 एंड लास्ट हमारा होगा कॉलम नंबर 6। ये 6 कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं। ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको x के लिए कॉलम प्रिपेयर करना है, फिर आपको 6 कॉलम और प्रिपेयर करने हैं फ्रीक्वेंसीज़ के लिए।
अब ग्रुपिंग टेबल में हम फ्रीक्वेंसीज़ के लिए 6 कॉलम और प्रिपेयर करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारे पास सीरीज़ कोई दी गई है, इसी का एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम, जिससे हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे कि ग्रुपिंग टेबल से कैसे हम मोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे इसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 38 दे रखा है, इसकी स्टेटमेंट आप देखो, इसमें हमें दे रखी है फाइंड मोड बाय ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस मेथड में हमें क्या दे रखा है, ये इसे आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो कॉलम नंबर फर्स्ट में। अब आपको वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू 20, उसके बाद 21, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 24, 25 एंड सबसे लास्ट है 26। कुछ इस तरीके से हमें दी गई है वैल्यू। इसके अगेंस्ट आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 10, 20, 15, 20, 16 एंड 7। अब पहले तो चेक करो क्या इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम इससे मोड कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट से। इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू देखो, हमारी 20 फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो हम मोड इस वैल्यू को बनाएं या इसको, तो हमारे सामने समस्या आ जाती है। बायोमॉड्यूल सीरीज़ है जिसमें 2 मोड एग्जिस्ट करें इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, तो हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ा, ग्रुपिंग टेबल मेथड। ग्रुपिंग टेबल मेथड में हमने सेम एज इट इज क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाई है, तो उसके अलावा आपको 5 कॉलम और प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अलावा। टोटल मिलाकर फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें 6 कॉलम प्रिपेयर होते हैं आपके। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम में जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी गई है वो नोट डाउन करो, और जो आपकी सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है उनको सर्कल कर लो या टिक मार्क कर लो, वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से करना चाहो वैसे कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम में आपने क्या करना है, पहली 2 फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। इन दोनों फ्रीक्वेंसियों को ऐड करके आप यहाँ पे लिखोगे 8 और 10, 18। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, इससे नेक्स्ट 2 ऐड करनी है, 2 फ्रीक्वेंसी आप ऐड करोगे 35। उससे नेक्स्ट में आप क्या करोगे, ये दोनों ऐड कर दो 36। अब एक फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी, नेक्स्ट है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। अगर इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी और होती तो हम इन दोनों का टोटल करके इसके सामने बीच में हम लिख देते। अब सेकंड कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है उनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप सर्कल कर लो। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चलो। थर्ड कॉलम आप प्रिपेयर करोगे तो आपने क्या करना है, पहले को इग्नोर करना है, फर्स्ट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है। अब उसके बाद ये जो 2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट दोनों, पहली को छोड़ करके नेक्स्ट जो दोनों फ्रीक्वेंसी इनको ऐड करोगे 20 और 10, 30। अब इनके सामने आप यहाँ लिखोगे 30। और फिर नेक्स्ट 15 और 20 को आप ऐड करो, ये आपका आ गया 35। नेक्स्ट में 16 और 7 को आपने ऐड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 23। अब सेम वही काम आपने फिर से करना है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप टिक मार्क कर लो या सर्कल कर लो। अब फिर आपको नेक्स्ट में क्या करना है, पहले आपने क्या किया, सेम फ्रीक्वेंसी लिखी जो आपको दी गई है, फिर आपने 2 को ऐड करके लिखा। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट में 2 को ऐड करे तो 2 टाइम्स आपको ऐड करने होंगे 2 को। देखो 2 फ्रीक्वेंसी आपने ऐड की, 2 टाइम्स ऐड किए, पहली बार यहाँ की, दूसरी बार यहाँ की। पहली बार करने के लिए आपने एक फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, 2 टाइम्स ऐड करने के लिए दूसरे कॉलम में आपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर किया। अब हमें क्या करना है, 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, 3 का एक ग्रुप बनाना है। तो अब ये वाला मैं रफ कर रहा हूँ एक बार के लिए। इन तीनों फ्रीक्वेंसियों को आप ऐड करोगे और लिखोगे कहाँ, 4th कॉलम में। इन तीनों फ्रीक्वेंसियों को ऐड करो, 20 + 10 30, 30 + 8
38 और इसके सामने 20 वाले के सामने आपने रखना है। ये भी ध्यान रखना है जब आप फ्रीक्वेंसी रख रहे हो तो वो मिड में रखो। अगर आप 2 ऐड कर रहे हो तो इन दोनों के मिड में रखो, अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो मिड में ये वाली वैल्यू होती है, इसके सामने आप रखो 38। अब सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, नेक्स्ट 3 को ऐड कर देना है। नेक्स्ट 3 अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 35 + 16, ये आ गया 41 और 51 आप लिखोगे इसके सामने। अब उसके बाद आपके पास 3 फ्रीक्वेंसी अवेलेबल ही नहीं है ताकि आप ऐड कर पाओ, तो यहाँ तक हमारा 4th कॉलम प्रिपेयर हो जाता है। इसमें सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है 51। अब सेम नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पहली एक फ्रीक्वेंसी इग्नोर करनी है, उससे जो नेक्स्ट 3 हैं इनको ऐड करना है। पहली फ्रीक्वेंसी इग्नोर करो, उसको छोड़ दो, अब इन तीनों को ऐड करो उससे नेक्स्ट। 10 + 20 30, 30 + 15 45। अब 45 आप इसके सामने लिखोगे, 5th कॉलम 45। अब फिर आप क्या करो, इससे जो नेक्स्ट 3 हैं इन तीनों का टोटल कर लो, 36 + 7 43। 43 आप लिखोगे इसके सामने, 5th कॉलम 43। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको सर्कल कर लो या टिक मार्क कर लो। अब आपका ये 5th कॉलम प्रिपेयर हो गया। अब सेकंड में देखो हमने 2 फ्रीक्वेंसी ऐड की थी, तो हमने क्या किया, ये 2 टाइम्स प्रिपेयर किया। 2 टाइम ऐड करने वाला 2 टाइम हमने प्रिपेयर किया। 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करने वाला सेम इसी वे में 3 कॉलम हमने प्रिपेयर करने हैं। पहला कॉलम ये प्रिपेयर हो गया, उसके बाद एक छोड़ के हमने ये प्रिपेयर कर लिया। अब तीसरा कॉलम आप एक और प्रिपेयर करोगे जिसमें आप फर्स्ट 2 इग्नोर करोगे और उससे जो नेक्स्ट 3 हमारी, इन दोनों को इग्नोर करो, इससे जो नेक्स्ट 3 हमारी, इन तीनों का टोटल करो। आप इन तीनों का टोटल करोगे, 20 + 20 40, 40 + 15 55। अब 55 आप लिखोगे इसके सामने 6th कॉलम में। केवल एक ही बनेगी हमारी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बाकी 3 तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये बन गई हमारी ग्रुपिंग टेबल। इस तरीके से आपने ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करनी है। ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करना एक बार दोबारा से आप सीख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉलम प्रिपेयर करना है एक्स की वैल्यू के लिए, बाकी 6 कॉलम और प्रिपेयर करोगे आप फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब 6 कॉलम में फर्स्ट कॉलम में एज इट इज़ जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है क्वेश्चन में वो आप लिखोगे। सेकंड कॉलम आप प्रिपेयर करोगे, फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उनमें से 2 फ्रीक्वेंसी आपने ऐड कर लेनी और उनके मिड में आपने वैल्यू रखनी है। तो पहली 2 हमने ऐड की, मिड में वैल्यू रखी, उसके बाद नेक्स्ट 2 हमने ऐड की, मिड में वैल्यू रख दी, और नेक्स्ट 2 फिर हमने ऐड की। ये ध्यान रखना है, लास्ट में अगर वैल्यू आपकी फ्रीक्वेंसी की 1 या 2 रह जाती है तो आपको उनको इग्नोर करना है। अगर आप 2 ऐड करें तो 1 फ्रीक्वेंसी तो इसको इग्नोर करोगे, और अगर आप 3 ऐड करें तो 2 फ्रीक्वेंसीज आपके पास है तो 2 को इग्नोर करोगे। अब सेकंड कॉलम हमारा प्रिपेयर हो गया। थर्ड कॉलम में आपने क्या करना है, फर्स्ट को इग्नोर करो, जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है उसको इग्नोर करके बाकी नेक्स्ट में हमने ऐसे ही बढ़ना है। 2 फ्रीक्वेंसी ऐड करें, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे हमने नोट डाउन किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर हमने यहाँ पे नोट डाउन किया, और सेम इसी वे में हम प्रोसेस आगे बढ़ाते रहेंगे जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। फोर्थ कॉलम में आप क्या करोगे, 3 फ्रीक्वेंसीज ऐड करोगे। पहली 3 आपने ऐड की, मिड में रखी, फिर नेक्स्ट 3 आपने ऐड की, मिड में वैल्यू आपने रखी, फिर आप क्या करोगे, पहली इग्नोर कर दोगे, बाकी 3 ऐड करोगे नेक्स्ट कॉलम में, और फिर लास्ट में आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 इग्नोर कर दोगे और बाकी 3 ऐड करके लिखोगे। तो इस तरीके से आपने ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आप एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करोगे। एनालिटिकल टेबल में फर्स्ट रो आपने प्रिपेयर करनी है एक्स की वैल्यू के लिए। एक्स की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखनी है। जैसे एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 20, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये हमने नोट डाउन कर ली। यहाँ पर आप लिखोगे एनालिटिकल टेबल में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो आपने लिख दी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर आप लिखोगे कॉलम। कॉलम आपने जो ग्रुपिंग टेबल में प्रिपेयर किए हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम आपने प्रिपेयर किए हैं, 6 आपने प्रिपेयर किए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 कॉलम आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद सबसे लास्ट वाला आपने प्रिपेयर करना है टोटल के लिए।
तो ये आपकी टेबल बनेगी, एनालिटिकल टेबल। अब इसे आप पूरा कंप्लीट प्रिपेयर कर लो। ये हमने एक टेबल बनाई जिसे एनालिटिकल टेबल करते हैं। इससे हम रिजल्ट विड्रा करेंगे कि हमारे मोड की वैल्यू क्या है। कैसे विड्रा करेंगे? पहली सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 20 के सामने x की वैल्यू देखो, कॉलम नंबर फर्स्ट में है ये, कॉलम नंबर फर्स्ट में हमें यहाँ नोट डाउन करना है 20 फ्रीक्वेंसी के सामने x की वैल्यू क्या है? 22। तो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पर एक बार सबसे मोड बनने के चांसेस किसके? 22 के। फर्स्ट टाइम मोड बनने के चांसेस 22 को मिले। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में ही आप दोबारा से मोड बनने के चांसेस मिले इस वैल्यू को, या मोड हमारा ये 24 हो सकता है। तो यहाँ पर हम काउंटिंग लिखेंगे। हम यहाँ पर अब चांस काउंट करेंगे किसको ज़्यादा चांस मिले, जिसको ज़्यादा चांसेस होंगे वही हमारी मोड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया कि 22 के सामने एक बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट कॉलम में, और 24 के सामने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट कॉलम में। अब हम सेकंड कॉलम पे चलते हैं। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 36 है। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 36 है, जो कि किस किस एक्स की वैल्यू से बनी है? 36 हमारी इन दो वैल्यू से बनी है। तो इन दोनों के सामने आपको 1 नोट डाउन करना होगा। सेकंड कॉलम में x की वैल्यू 24 के सामने फिर से आप नोट डाउन करोगे 1, और 25 के सामने फिर आप नोट डाउन करोगे 1। सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में नहीं, क्योंकि सेकंड कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 और 1। दोबारा से देख लो, सेकंड कॉलम में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 36 है। अब 36 हमारे किन दो फ्रीक्वेंसियों से मिलकर बनी हुई है? इन दोनों से। तो इन दोनों के सामने x की वैल्यू 24 और 5 है। तो सेकंड कॉलम में हमने एक चांस दिया है 24 और 5, मोड की वैल्यू 24 और 5 को हमने बनाई है। अब नेक्स्ट थर्ड कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करो 35। अब 35 किन दो से बनी हुई है? 35 हमारी बनी हुई है 30 इससे बनी हुई है, और 35 हमारे इन दोनों से बनी हुई है। तो 23 और 24 से मिला करके 35 बनी हुई है। तो थर्ड कॉलम में 23 एंड 24 के सामने हम 1 नोट डाउन कर देंगे, क्योंकि ये इन दोनों फ्रीक्वेंसियों का टोटल है। सेम इसी वे में फोर्थ कॉलम में आप चले जाओ। फोर्थ कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 51, जो कि इन तीनों का टोटल है। इन तीनों का टोटल है। इट मीन्स इसके सेंटर में रखी गई है। तो इन तीनों का टोटल है, तो इन तीनों के सामने हमें 1 नोट डाउन करना होगा। 23, 24 एंड 25। 23, 24 एंड 25 फोर्थ कॉलम में इन सभी को एक बार चांस मिला है, क्योंकि इन्हीं की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मोड की। अब उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में 45 जो कि बनी है इन तीनों फ्रीक्वेंसियों से। इट मीन्स 21, 22 एंड 23, 21, 22 एंड 23 इनके सामने हमने 1 नोट डाउन कर दिया। अब उसके बाद हमारी सिक्स कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी केवल एक ही है 55। अब ये बनी हमारी इन तीनों फ्रीक्वेंसियों से 22, 23 एंड 24। तो अब यहाँ पर आप कर लो 22, 23 एंड 24, ये आपने नोट डाउन कर ली, काउंटिंग नोट डाउन कर ली। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है कि कितनी बार। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इनका टोटल अगर आप करोगे इसमें 3, इसमें 1 2 3 4, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट में 2, 26 में 0। अब यहाँ पर जिसके सामने, जिस x की वैल्यू के सामने सबसे हाईएस्ट टोटल होगा वही हमारी मोड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या है हमारी 24 है, z इज इक्वल टू 24। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अगर हमें ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करके मोड की वैल्यू
कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो एनालिटिकल टेबल हम प्रिपेयर करते हैं ग्रुपिंग टेबल की मदद से। तो सबसे पहले आपने ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करनी है, फिर उसकी मदद से आप एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करोगे। तो ये थी डिस्क्रीट सीरीज़ में आप मोड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से आप एनालिटिकल टेबल समझ लो। एनालिटिकल टेबल हम प्रिपेयर करते हैं ग्रुपिंग टेबल की मदद से। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आपने सर्कल किया हुआ है, उसके सामने जो एक्स की वैल्यू है 22 है। जैसे फर्स्ट कॉलम में 22 है तो फर्स्ट कॉलम में 22 के नीचे आप 1 लिखोगे। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, जब ग्रुपिंग टेबल आप बना रहे हो तो नेक्स्ट इसी में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, इसके सामने एक्स की वैल्यू 24 है तो फर्स्ट में हमने 24 के सामने भी 1 लिख दिया। तो इसी तरीके से आपने बाकी सभी कॉलम के लिए नोट करना है एनालिटिकल टेबल में और फिर इनका टोटल कर लेना है। जो सबसे हाईएस्ट हमारी टोटल होगा एनालिटिकल टेबल के कॉलम का जो टोटल होगा, जिस एक्स की वैल्यू के सामने सबसे हाईएस्ट टोटल आएगा वही हमारी मोड की वैल्यू होगी। थैंक यू।